बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकें और आपकी रेसिपी अच्छी से बन सके। आज हम सर्दियों में पकाए जाने वाले मूली के पराठे बना रहे हैं। मूली के पराठे दो तरीके से बनते हैं। एक मूलियों को कद्दूकश करके तो उनको हाथों से पानी उनका निचोड़ के तो वैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि मूलियों को हम 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करके तो फिर पकाते हैं। फ्राई करने वाले तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से आप मूली के पराठे बनाएंगे तो ज़्यादा स्पाइसी और चटपटे मज़ेदार बनेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 किलो मूलियाँ ली हैं। मूलियों को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और फिर उनका पानी खुश्क कर लिया है। पानी खुश्क करके उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है। फिर इसको अच्छी तरह भून लेना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की है। वो नमक आप अपनी पसंद से शामिल करें, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल की। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये 7 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें मैंने बरीक बरीक काट ली हैं, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको धो के तो बरीक बरीक काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 छोटा बाउल हरी धनिया का है, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा ये 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं। मूली के पराठे बनाए तो उससे गैस बड़ी बनती है, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि अगर आप इसमें अजवाइन 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे तो ज़रा भी गैस नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाह। ये 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इस तरीके से मूली के पराठे बना के देखेंगे, ज़्यादा बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनेंगे। इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि नमक मिर्च हमारी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। रोटी बनाने के लिए मैंने गंदम का आटा लिया है। आटा मैंने गूंद लिया। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं और थोड़ा सा नमक शामिल किया है और इसको गूंद के तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया ताकि हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मूली के बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी पराठे रेडी हो गए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।